दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने, इतनी घटिया सोच, आज मेरी हालत खराब। और जो थंबनेल है, आज की पूजा संपन्न हुई, इस औरत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी हालत हो गई खराब। ये 5 घंटे पहले जो निकी है उनका वीडियो आया है। मैंने वीडियो का थंबनेल देख लिया था, लेकिन मैंने वीडियो उस टाइम नहीं देखा था जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, राइट। मैं इस वीडियो पे बात करूंगी। और माता रानी के 9 दिन, अगर माता रानी का 5 साल पाठ इनकी मम्मी ने बोला था कि हम कराएंगे, और बहुत खुशी खुशी करा भी रहे हैं, ठीक है। आपने देखा किस तरह से जो इनके सास ससुर है नीचे ही शिफ्ट हो गए हैं, वहीं पे गद्दा है, वहीं पे सो रहे हैं, है ना। पंडित जी आते हैं, 5 साल तक पाठ होगा। तो 9 दिन में से एक दिन अपने बहू बेटे को बिठाया गया, वो भी देखिए उस दिन उनका बड़ा बेटा नहीं था, तो छोटे बेटे बहू को बिठाया गया, पूरे परिवार की, है ना, मर्जी थी। और नेक्स्ट डे जैसे कि आपने देखा, कामिनी जी का जो रीसेंट वीडियो है, बहुत सुंदर लग रही है येलो साड़ी में, ठीक है, बैठी हैं। और ये इनकी शादी की, मतलब इनके मायके से साड़ी आई थी, तो एक अलग ही रौनक, अलग ही सुंदरता दिख रही है कामिनी जी के चेहरे पे, बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे लेकिन इस पूजा पाठ को, जो 9 दिन का पूजा पाठ है, ठीक है, और अच्छे से जा रहा है। कल आपने देखा था जो निकी ने जो आज वीडियो डाला है, कल दिखाया था उन्होंने अपने चैनल पे, जब ये इनके हस्बैंड के साथ बहुत सुंदर लग रही थी, बैठी थी पूजा पाठ। लेकिन कुछ लोग इस पूजा पाठ को, कि ये इसको बेटा चाहिए, इतनी इसको बेटे की लगी पड़ी है कि ये बेटे के लिए पूजा कर रहे हैं, है ना। इनको इतना भी नहीं शर्म कि ये जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी एक बेटी है। तो ये जो बेटा बेटी के रिगार्डिंग जो कमेंट्स इनके चैनल पर आ रहे थे और आ रहे हैं, देखिए मैंने हमेशा से बोला है कि मैं जब ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना, पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है कि कैसी घटिया सोच है। औरत ही जब औरतों को इस तरह के कमेंट्स लिखती है, और आपको कैसे पता कि ये बेटे के लिए पूजा थी। अरे भाई चलिए, पूजा जो 9 दिन की पूजा होती है, ठीक है, एक दिन ये लोग बैठे हैं, आज कामिनी और उनके हस्बैंड भी हमें बैठते हुए दिखे हैं, तो ये परिवार का फैसला होता है। और हर कपल, अगर उनकी बेटी है, ठीक है, वो उनके मन में होगा कि वो क्या मांगना चाहते हैं माता रानी से, कि हमारी झोली भर दो या वटेवर, ठीक है। और मेरे को लगता है, जैसे मैं इनके कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि इनकी बेटी है तो ये बेटा चाहते हैं, उधर कामिनी जी के बेटा है तो वो बेटी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो बेटा भी चाहती हैं, अगर वो बेटी भी चाहती हैं, ठीक है, तो वो उनका अपना पर्सनल वो है, ठीक है। और मनोकामना हर इंसान का क्या ये मन नहीं होता कि उसको अगर चाहिए तो वो मांगती है। लेकिन इन सब चीजों को भी लोग जब रिलेट कर देते हैं ना, देखो बेटे के लिए कितनी इसको वो है, अरे भाई इतना गंदा मत बोलो, ठीक है। आप सोचिए 9 दिन उनके फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, उनके मन से अगर थोड़ा सा भी, अगर वो सच्चे दिल से पूजा कर रही हैं, आपको क्या पता कि वो बच्चे के लिए मांग रही हैं, एक अच्छी प्रॉपर पूर्ण रूप से स्वस्थ संतान के लिए मांग रही हैं, कि बेटे के लिए, बेटी के लिए। मतलब ये सब चीजें जब सोच के सुन के, मैंने भी उनका वीडियो देखा तो मुझे लगा, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब हम लोग निकी के फेवर में वीडियोस मैं बनाती हूँ तो लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं, अरे आपको निकी ने खरीद लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी कभी बात, मतलब दूर दूर तक बात नहीं होती है। और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ वीडियो के आधार पे रिएक्शन दूँ। तो अगर मुझे वो गलत नहीं लग रही हैं, जो लोग, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आती हैं, वीडियोस डाल रही हैं, लेकिन हाँ जब वो गलत हैं तो मैं हमेशा से पॉइंट उठाया है मैंने, ठीक है। और एक अच्छी, कहता ना, एक अच्छे वे में एक कोशिश करी है कि उनको समझाने की भी कोशिश करूं। और फ्रेंड्स, बात करेंगे इनकी वीडियो पे जो मैंने भी देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग मजे में होंगे, नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सब लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग, कुछ लेडीज इन नवरात्रों में भी जब गलत लिख रही हैं, गलत चीजों को लिख रही हैं। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो कामनी जी के, आज के वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, इनके हस्बैंड को लेके सुमित का मुंह बना रहता है। कुछ लोगों ने लिखा उसमें घमंड है, ये है, वो है। तो अगर घमंड है तो यार, अगर हम वीडियोस के आधार पे ही रिएक्शन देंगे ना, वीडियो में कुछ लोगों को लगा कि उनको घमंड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने नॉर्मली, एक बहुत ही, एक इंसान भूखा प्यासा है, माता की आराधना कर रहा है, वो अपने घर पे है, रोज 100 तरह की टेंशन होती हैं, ऑफिस होती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो ठीक है। तो वो अगर जैसे ही कामिनी जी के घर से, जो भी मायके से आया, मैंने भी देखा कि आज वो कैमरा पर्सन का, मैंने जैसे अपनी वीडियो में बोला था कि कई बार ऐसा, क्योंकि ये दोनों देवरानी जेठानी है कंटेंट क्रिएटर, मतलब इन्फ्लुएंसर, ये यूट्यूबर्स हैं, इनको रोज वीडियोस बनानी होती है। उधर जो रवीना है, कई बार रवीना के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इधर नीचे भी, फिर ऊपर जाके कैमरा पर्सन। तो हो सकता है उन्होंने अपने पर्सनल उसके लिए कैमरामैन एक हायर किया हो, ठीक है, और वो उनके गांव से हो, उनको जान पहचान में हो, तो वो आज दिख रहे थे वीडियो में शूट करते हुए। तो ये इनका अपना फैमिली मैटर है, राइट। लेकिन एक माता रानी की पूजा को जिन कुछ औरतों ने रिलेट कर लिया कि देखो इसको बेटा चाहिए, इसको बेटे की लगी हुई है, बेटे के लिए पूजा कर रही है,
है ना। और जिसकी पूजा कर रही है वो भी तो एक माँ है। इनके हस्बैंड ने आज क्लियर किया है कि आप अपनी सोच को हमारी सोच मत बनाइए, ठीक है। हो सकता है आप हमसे अभी जुड़े हो, अगर आपने शुरू में भी देखा हो, पिछले साल भी देखा हो, तो इसी तरीके से नवरात्रों की पूजा हुई थी और 9 दिन में से एक दिन हम बैठते हैं इस तरह से पूजा में, हमेशा से हमारी मम्मी पापा बिठाते हैं हमें, राइट। और आप बड़े बहू बेटे को भी हमने देखा, तो ये इनके फैमिली का मैटर है। लेकिन इस चीज को भी जो लोग जानबूझ के हर्ट करते हैं या बिना जाने इस चीज को बेटे की पूजा के लिए, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और मैं फिर से कहती हूँ कि बेटा बेटी में फर्क, आप लोग जो लोग भी इस तरह के कमेंट करते हैं, और मुझे लगता है कि निकी को कोशिश करनी चाहिए अब इन चीजों को लेके वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि देखिए इनकी भी बेटी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है। वो बाद में अगर इनके कमेंट्स मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप सुबह तब इस तरह की वीडियोस को बिल्कुल आप एनकरेज मत करिए, मत बनाइए। आपकी बेटी कल को बड़ी होगी, वो इस तरह की वीडियोस देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे को अपने ही अस्तित्व पे, अपने ही उस पे ना बहुत क्वेश्चंस उठ जाएंगे कि क्या ऐसा होता है, अच्छा आप लोगों को मैं नहीं चाहिए थी, अच्छा बेटा बेटी में फर्क, आपको बेटा चाहिए था, तो बहुत सारा तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में आएंगे। मैंने कई बार बोला है कि बच्चे बहुत गुड ऑब्जर्वर होते हैं, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छे से, तो उनको कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहती हूँ 9 दिन है। और देखिए अगर इंसान अच्छे मन से पूजा कर रहा है, उसकी लाइफ में बहुत दुख है, वो माता रानी की व्रत रह रहा है और अच्छे से, तो आसान नहीं होता 9 दिन व्रत रखना। उसमें भी आप अगर किसी की आत्मा को तड़पाओगे, जब उनका ये कोई इंटेंशन ना भी हो, अगर होगा भी तो ठीक है, लेकिन हाँ एक प्रॉपर नॉर्मल पूजा को आप इस तरह से रिलेट करोगे तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है। जिन लेडीज ने भी किया है, आप मन में प्लीज अगर सामने से जाके आप सॉरी नहीं बोल सकते, मन में माफी मांग लेना, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि माता रानी के दिन है और सब बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि वीडियोस में भी हमें दिख रहा है कि पूरा परिवार जब मिलके आरती कर रहा है और अच्छा लग रहा है कि दोनों पूरे फैमिली मिलके कर रही है, जो इन चीजों को हम देखना चाहते थे, जॉइंट फैमिली, एक यूनिटी, है ना। पाल फैमिली व्लॉग्स का मैं हमेशा से एग्जांपल लेके आई हूँ, जब इनकी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी मैंने कई बार पाल फैमिली व्लॉग्स का नाम लिया है। ऑल्दो वहां पे भी देवरानी जेठानी को अलग करने के लिए कई सारी आईडीज आके कि प्रीति को नौकरानी बना रखा है, ये हमेशा काम करती रहती है, लोग आके भड़काते हैं। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे और स्पेशली जो प्रॉपर इंडियन ऑडियंस इन लोगों को देखना पसंद करती है। अगर हम लोग यहाँ निकी और कामिनी जी को देखें तो इन लोगों की वीडियोस में जो बिहार का कल्चर है, जो बिहार के रिचुअल्स हैं, जो रेसिपीज हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, चाहे छठ पूजा हो, चाहे ये ज्योतिया का, मैंने इनके ही वीडियो से मुझे पता चला, तो ये सब चीजें दूर दूर से लोग देख रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम जर्मनी, आई एम वॉचिंग, और मैं रिएक्शंस भी बना रही हूँ इन पे, मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी, तो मैं कई बार एंजॉय करती हूँ। लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। इसी बीच इनका 2 घंटे वाला वीडियो डिलीट भी हो चुका है। कई लोगों का कोना क्वेश्चन था मुझसे कि क्यों किया, उसमें बहुत सारी बातें कामिनी के अगेंस्ट बोली गई थी, तो वो आज वीडियो क्यों गायब कर दिया गया है। तो देखिए, जब जागो तब सवेरा, अगर हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो गया हो कि यस हमने गलत किया, हमें इस तरह की बातें बोली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उस वीडियो में बोली गई थी जो कहीं ना कहीं कामिनी को हर्ट की है, ठीक है। लेकिन यस, अगर वीडियो हट गई है, ठीक है, तो इस वीडियो को हटाने के पीछे क्या मोटिव था इनका, क्या ये लोग चाहते थे, क्यों किया ये सब, ठीक है। और अगर इतनी सारी चीजें उस टाइम बोली गई थी तो क्या वो सारी चीजें झूठी थी तभी आपने वीडियो हटाई है। और हो सकता है ये नहीं चाहते हो कि फैमिली की बेइज्जती हो और हमारी भाभी की, हमारे घर की बड़ी बहू की बेइज्जती हो, है ना, क्योंकि उसमें पर्सनली शादी से पहले की चीजें जो बोली गई थी कि हमारे पसंद नहीं करते थे, मेरी मम्मी को पसंद नहीं थी, इस तरह से बहुत सारी चीजें बोली गई थी जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, है ना, पर्सनली टारगेट किया गया था जहाँ पे। सो फ्रेंड्स, चलिए ये तो हो गया। बाकी कामिनी जी का जो आज का वीडियो है बहुत सुंदर लग रही है। इनके शादी की, जो इनके मायके से शादी है, साड़ी आई थी, और इनका ये भी कहना कि मायके वालों को अच्छी नहीं लगी थी, हमेशा कह रही थी बहुत ज्यादा लाउड लग रही है इनकी सासू माँ, तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे पर्सनली अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे भी घर से कुछ चीज़ आए, मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक मेरी सासू माँ ने डायरेक्ट बोला हो कि आपके घर से ये आया है, ये अच्छा नहीं है। हर बेटी को दुख होता है, और पता नहीं इन्होंने जिस तरह बोला, मैंने वो बात सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन येस, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज एंजॉइंग, क्योंकि इनको 9 दिन इनके सब्सक्राइबर्स ने इनको बोला हुआ है, नहीं तुम्हें हर दिन एक नया कलर पहनना है। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा था।
येलो साड़ी में मिलके पूरी फैमिली ने पूजा करी है और लोगों ने भी बहुत तारीफ करी है। इनकी रील्स भी अब टाइम पे आ रही है, वीडियोस भी आई थिंक ये शेड्यूल करके लगा रही हैं पहले ही, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके से काम करते रहिए। मैं इनके कुछ कमेंट्स लेना चाहती हूँ जो आज इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा है। कामिनी जी का आज का, आज मैं पहली बार अपनी शादी की साड़ी पहन दुल्हन बनी, तो बिल्कुल दुल्हन जैसी लग भी रही थी और बिल्कुल दुल्हन वाली फीलिंग इनको खुद भी आ रही थी। और सासू माँ नाराज हो गई। सासू माँ का नाराजगी इसलिए थी क्योंकि इनके घर में अब कीर्तन भी है। आज कीर्तन के वीडियोस भी आपको आने वाले टाइम पे दिखने वाले हैं, राइट, जिसमें ये लोग बहुत बिजी, सुपर डुपर बिजी। और आज सोचिए इनको खाना भी बनाना है, इनको नीचे पूजा में अजीत जी के साथ भी बैठना है और फिर कीर्तन की तैयारियां करनी है। ऑल तो इनकी जो देवरानी जी हैं और जो सासू माँ है वो भी किचन में हेल्प करा रही थी, राइट। इस टाइम दोनों देवरानी जेठानी पे इस टाइम प्रेशर है। प्रेशर किस चीज का है? घर का भी काम, पूजा पाठ भी चल रही है, ठीक है, व्रत भी है और साथ साथ वीडियोस डालने का प्रेशर। और जब इस तरह के हेट मिलती है तो डेफिनेटली बुरा लगता है। तो अच्छी लग रही थी और सासू माँ इसलिए नाराज थी क्योंकि ये लोग लेट आए, ये लोग लेट नीचे पहुंचे, तो इस वजह से थोड़ा सा नाराज हो गई थी कि पूजा हो जाएगी जल्दी और फिर हमारा कीर्तन भी है, खाना वगैरह भी बनाना है, तो वो थोड़ा इसलिए नाराज हुई थी। बाकी आपके पापा जी ने हम सबका दिल जीत लिया, उनको मेरा सादर प्रणाम। कल हमने देखा था जिस तरीके से उधर सुमित उनको भी उन्होंने पहनाई थी नीचे, है ना, जो बहुत अच्छी लग रही थी। आज अजीत को उन्होंने पहनाया, तो दोनों फादर दोनों अच्छे लग रहे थे बहुत। और अजीत भैया ज़्यादा खुश रहते हैं ओनली कामिनी की वजह से, क्योंकि उन्हें कामिनी पर प्राउड फील होता है। इतना सा बोला है कि जिसने भी आज शूट किया खतरनाक किया, मस्त एकदम, क्या शूट हुआ है, एकदम रियल सा फोटो, माता वाला सब दिख रहा, ब्लर भी नहीं दिख रहा है। अजीत जीजू कितने हैंडसम सुंदर लग रहे हैं, अपनी और जीजू की नजर उतार लेना। दीदी ये साड़ी बहुत अच्छी है। और बेस्ट जोड़ी राम सीता की जोड़ी, लोग इनको राम सीता भी बोल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरती के शादी का कार्ड लेके पूजा और भाई को बोलना दी आप लेके आए सास ससुर को देने, तब जाएंगे सब कोई। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब इस आरती की शादी होने वाली है तो कोशिश करिए आपके मम्मी पापा, क्योंकि चीजें अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, और आपके भाई भाभी मिलके आए या मम्मी पापा या भाई भाभी वो शादी का कार्ड देने आए, तो एक तरफ से कहते हैं ना शुरुआत, क्योंकि आपकी सासू माँ ने करी थी जब उन्होंने बोला था कि अपनी बहन आरती के लिए गिफ्ट ले लेना, उनको जो अच्छा लगे, और फोन करके मम्मी का हालचाल भी पूछा था। तो मुझे भी लगता है डेफिनेटली आरती की शादी के लिए ये इनकी तरफ से, इनके जो मम्मी पापा की तरफ से भी अगर एक इनिशिएटिव का रिप्लाई किया जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना कि त्योहार और शादी, रिचुअल्स, इस तरह की चीजें ही एक रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यस, थोड़ा सा जो लोग एक नवरात्रों की पूजा है ना, जो पाठ इन लोगों को 5 साल इनकी मम्मी ने, इन्होंने बोला निकी ने कि जब मैं आई भी नहीं थी तब भी उन्होंने पहले बोल दिया था कि हाँ हमारे घर आप 5 साल मैं पाठ कराऊंगी नवरात्रों पे माता रानी का। और बहुत लोग कराते हैं तो अच्छा लगता है, पंडित जी को बुला के पूरी फैमिली मिलके करा रही है, तो पॉजिटिव बहुत अच्छा माहौल है इस घर का। और व्रत भी है तो किसी का दिल मत दुखाओ। नवरात्रों की आरती को, नवरात्रों की पूजा को इस तरह की पूजा ना बनाई जाए कि देखो इनको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए इसलिए बेटे के लिए पूजा कर रहे हैं, ये चीजें गलत हैं, राइट। जो बोल रहे हैं इस तरह की चीजें थोड़ा सा सोच समझ के बोले। एंड यस फ्रेंड्स, फिर से वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप लोग को हैप्पी रखे, खुश रखे, पॉजिटिविटी आए, सबके दिमाग में अच्छी चीजें आए और सबके लिए पॉजिटिव सोचिए, राइट। और मैं अगर ये सब चीजें देखती हूँ तो फिर मुझे भी रिएक्शन बनाने पड़ते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। एंड यस, रंजना और अप्सरा मॉम पे भी वीडियो आएगा। बाय बाय।